भोपाल में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हुआ, जहां लाल परेड ग्राउंड पर महामहिम राज्यपाल ने तिरंगा फहराकर महासंदेश दिया और एमपी में कृषि विकास का बहुआयामी मॉडल लागू करने का ऐलान भी किया। देखिए खास रिपोर्ट। देश आज 77वां गणतंत्र दिवस पूरे गौरव, उत्साह और राष्ट्रभक्ति के साथ मना रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन लाल परेड मैदान में किया गया, जहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। सशस्त्र बलों की संयुक्त परेड, पुलिस बैंड की प्रस्तुति और हर्ष फायर के साथ राष्ट्र को सलामी दी गई। सेवा के अधिकारी डॉक्टर आयुष जाखड़। हम सब प्रदेशवासी इस समारोह हमारे हृदय में हर समय परिचय की क्रम को कृपया सभी अपने स्थान। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपने संबोधन में प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये दिन हमारे संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्र के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज विश्व पटल पर एक सशक्त, आत्मविश्वासी और सम्मानित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो रहा है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को विकास के केंद्र में रखकर देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूर्वक नमन करता हूं, जिनके संघर्ष, त्याग और बलिदान से हमें स्वतंत्रता और संविधान प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश को बाबा साहेब की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है। सामाजिक न्याय, समता और बंधुत्व के उनके विचार हमारे मार्गदर्शक हैं। आज भारत विश्व पटल पर सशक्त, आत्मविश्वासी और सम्मानित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ी है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को विकास के केंद्र में रखकर देश को आगे बढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिसकी तैयारी रूप से पूर्व से चल रही है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र का बजट वर्ष 2002-03 के 600 करोड़ रुपए के बढ़कर वर्ष की 2024-25 को 27,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। समुद्र किसान, समुद्र प्रदेश के लक्ष्य के अंतर्गत कृषि विकास का बहुआयामी मॉडल अपनाया गया है। प्रदेश की 259 मंडियों के ई मंडी योजना लागू की है तथा 40 लाख कृषकों को पंजीयन किया जा चुका है। उद्यानिकी फसलों के प्रोत्साहन से प्रदेश में क्षेत्रफल 20% तथा उत्पादन 23% बढ़ा है। उत्पादन 344 से बढ़कर 425 लाख मैट्रिक टन हो गया है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण का कार्य निरंतर चल रहा है। गत 2 वर्ष में 50 लाख विद्यार्थी को 2,25,000 करोड़ रुपए की राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की गई है। यह प्रसन्नता का विषय है कि अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी IIM, IIT, नीट और NLIU जैसी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए विदेश भेजने का, उसके लिए फीस की व्यवस्था करने का कार्य भी किया है। इसके लिए एक विद्यार्थी को प्रति वर्ष $50,000 अर्थात लगभग 45 लाख रुपए का सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश के 30 जिलों में संत रविदास सामुदायिक भवन बनवाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में
जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास को सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में 63 एकलव्य आदर्श आदिवासी विद्यालय के 25,000 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। कक्षा 11वीं-12वीं में लगभग 2 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। नवी शिक्षा नीति के तहत संचालित 94 शांतिबनी विद्यालयों में KG 1 से 12वीं तक शिक्षा दी जा रही है, जिनके लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रावधान है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से 51 जिलों में 18 लाख जनजाति परिवार के 90 लाख से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए 79,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र, पैसा एक्ट तहत अधिकार तथा शालिनी एसेट जैसे नवाचार जनजातीय सशक्तिकरण को मजबूत कर रहे हैं। भारत सरकार के श्रेष्ठ राज्य और आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत प्रदेश का बैतूल जिला बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित हुआ। महामहिम ने कहा, किसानों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी तैयारियां पहले से जारी है। समृद्ध प्रदेश के लक्ष्य को साकार करने के लिए कृषि विकास का बहुआयामी मॉडल अपनाया गया है, जिसमें तकनीक हस्तांतरण, आय वृद्धि, प्राकृतिक खेती, बाजार और निर्यात, नवाचार और डिजिटल पारदर्शिता सहित 10 प्रमुख गतिविधियां शामिल हैं। ये मॉडल शीघ्र ही प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रदेश सरकार के 22 विभागों की झांकियां प्रस्तुत की गई। इन झांकियों से विभागों की योजनाओं, उपलब्धियों और जन कल्याणकारी कार्यों को प्रदर्शित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।